हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 की स्पेशल वीडियो हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। ये वीडियो यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं तो जरूर से देख कर जाइएगा, क्योंकि 110% आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे यहीं से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। परीक्षा जो तिथि है ये आपकी जैसा कि घोषित कर दी गई है, 23 अगस्त 2024 से आपकी एग्जाम स्टार्ट होना है। कुल पूर्णांक आपका 300 नंबर का रहेगा। पेपर आपको पता ही है, ये जो एग्जाम है फरवरी में हो चुकी थी, बट पेपर लीक की वजह से इसको रद्द कर दिया गया था। वो वापस से ये कंडक्ट करवाई जाएगी, इसीलिए ये री एग्जाम आपकी रहेगी। तो गाइज यहाँ पर काफ़ी अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन है, सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा। आपके लिए कुछ दिशा निर्देश भी है। इस पेपर को सोल्व करने से पहले सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़े और हल करें। पेपर को हल करने के बाद अपना स्कोर हमें जरूर बताएं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे इस चैनल पर जो भी नया वीडियो आएगा सबसे पहले आप सभी के पास में उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। किस वायसराय की कार्यकाल के दौरान भारत की जो राजधानी है ये कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी थी? किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान ऐसा हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। आपका जो सही जवाब हो वो आप भी क्लिक कर सकते हैं साथ साथ, और नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। पेन पेपर लेकर बैठ जाइएगा। आप भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर टॉप 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 50 में से आप कितना स्कोर कर पाते हैं इसका आइडिया भी आपको लग जाएगा। तो आप भी ऑप्शंस, क्वेश्चन नंबर, उसके आगे ऑप्शन आपको कौन सा सही लगता है वो, और फिर हम आपको आंसर बता देंगे। तो उसके आगे सही या गलत इस तरह से क्रॉस कर दीजिएगा। सही वाला आपका सही हो जाएगा, क्रॉस वाला गलत हो जाएगा। इस तरह से स्कोर आप साथ साथ चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो पहला जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब जो जाएगा ये लॉर्ड हार्डिंग जाएगा। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वायसराय थे इस टाइम पर लॉर्ड हार्डिंग। इनके कार्यकाल के दौरान भारत की जो राजधानी थी ये कलकत्ता से स्थानांतरित कर दिल्ली को बनाया गया था। तो आप जरूर से याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। काफी ज्यादा इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राजवेद थे? तो कनिष्क के राजवेद जो थे ये कौन थे? इस तरह से क्वेश्चन बनाए हैं। आपको यहाँ पर वासुमित्र, नागार्जुन, चरक और पतंजलि 4 अलग अलग ऑप्शन मिले हैं। आपका सही जवाब चरक के साथ में जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। कनिष्क जो थे इनके राजवेद थे चरक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये भी काफी इजी क्वेश्चन है और आई थिंक आप सभी लोगों को पता होगा। गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच में ये जो क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है इसका नाम है अंबाला। अंबाला जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिखाई दे रहा है, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? यहाँ पर विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार के बारे में बात की जा रही है। करेक्ट आंसर जल्दी से क्लिक कर लीजिएगा। आप सभी का सही जवाब रहेगा गोल्डन पांडा पुरस्कार। आपका बी ऑप्शन, गोल्डन जो पांडा पुरस्कार है ये विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है। बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। मधुमक्खी के डंक में क्या होता है? तो मधुमक्खी के जो डंक में पाया जाता है ये बेसिकली अम्लीय तरल होता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन अम्लीय जो तरल है ये मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सूर्य की सबसे जो ऊपरी परत होती है इसको क्या कहते हैं? सूर्य की सबसे ऊपरी परत को बोला जाता है। यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन मिले हैं। इसमें से सूर्य की सबसे, पृथ्वी की आपको नहीं पूछा है, सूर्य की पूछा है। तो सूर्य की सबसे ऊपरी जो परत है इसको क्रोमोस्फीयर बोला जाता है। क्रोमोस्फीयर फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है। कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? कोयले का ऐसा कौन सा रूप है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन का प्रतिशत पाया जाता है? तो ये एक एंथ्रेसाइट कोयला होता है। एंथ्रेसाइट, इसके कई अलग अलग प्रकार है। बाकी एंथ्रेसाइट जो कोयला है इसमें सबसे अधिकतम कार्बन का परसेंटेज होता है। सबसे अधिक कार्बन इसमें पाया जाता है एंथ्रेसाइट कोयले में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। गाइज इन क्वेश्चन के साथ साथ हम डिटेल इसलिए आपको नहीं बता रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम में काफी कम टाइम अब बचा हुआ है। आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेना है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को आपको सोल्व करके देखना है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को आपको देख लेना है, जिससे क्या होगा कि आपके एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन बनेगा तुरंत से अगर आपने पढ़ा होगा तो आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा और आप आंसर उसको कर पाएंगे। इसलिए हम आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। ओनली आपको क्वेश्चन और आंसर कवर करवाएंगे। जितना भी आपने पढ़ा है सारा का रिवीजन आपको हम करवा देंगे।
बिल्कुल कम टाइम में और सटीकता के साथ में, बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट यहाँ पर इस चैनल पर आपका नहीं करवाया जाता है। चलिए, सूचना पुनः प्राप्ति सेवाएं, वेब सेवाएं और वर्ल्ड वाइड वेब और संचार सेवाएं, डेस सेवाओं के प्रकार हैं। तो ये सभी जो सेवाएं हैं ये किसका प्रकार है, ये आपसे बेसिकली पूछा है। इंटरनेट का, डेटा प्राइवेसी एंट्री का, ज्ञान का, बुद्धिमान यानी कि इंटेलिजेंस का। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सूचना पुनर्प्राप्ति सेवाएं, वेब सेवाएं, वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, ये WWW है ना, वर्ल्ड वाइड वेब ये है, और संचार सेवाएं, ये सभी जो सेवाएं हैं ये प्रकार है इंटरनेट का प्रकार है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। कुछ भी नहीं है यहाँ पर, आसानी से आप इस तरह के क्वेश्चंस को क्लिक कर सकते हैं अगर आपने पहले भी नहीं पढ़ा हो तो। प्रसिद्ध कार्ले बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध कार्ले बौद्ध जो गुफाएं हैं ये देखने को मिलती है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र आपका यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल सटीकता के साथ में आपका चला जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आई थिंक आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा। पंचशील यहाँ पर बात की जा रही है कि पंचशील जो भारत और चीन के बीच संबंध के मामले में मार्गदर्शी सिद्धांत बन गए, उस पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? अब यहाँ पर पंचशील जो समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच में, उसकी बात की गई थी कि पंचशील जो समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ था कब हुआ था। बेसिकली यही आपसे पूछना चाह रहा है। ये जो डिटेल आपको दी गई है कुल मिलाकर आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। सीधा सा हम आपको बता दें पंचशील समझौता कब हुआ था। अगर आपको सन पता है तो आपका क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर, बिल्कुल सटीकता के साथ में आपका आंसर चला जाएगा। अब यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा 1954 रहेगा। 1954 में पंचशील समझौते पर जो हस्ताक्षर किए गए थे, भारत और चीन के संबंध के मामले में मार्गदर्शी सिद्धांत बन गए, उस पर जो हस्ताक्षर किए गए 1954 में किए गए। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु से पौधों में कीट पीटी का रोग हो जाता है? देखिए, जीवाणुओं से पौधों में कीट पीटी का रोग होता है और ये आपको बताना है कि किस जीवाणु से होता है। तो ये होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूम्फेसियंस। ये एक बेसिकली बैक्टीरिया है, जीवाणु है, इससे ये होता है कीट पीटी का रोग। बी ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, डिस्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है या क्या है या डैश है? तो डिस्ट धारा की जो आवृत्ति है ये होती है 0 फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ट धारा मापन के लिए उपयुक्त मोटर कौन सी है? डिस्ट धारा मापन के लिए उपयुक्त मोटर है चल लोह प्रकार। चल लोह प्रकार बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? आज थिंक आप सभी लोगों को पता है ईमेल का आविष्कार किसने किया था। टिम बर्नर्स-ली, जेम्स गोसलिंग और विंटन सर्फ, इसके अलावा भी ये शिवा अय्यादुराई। अब यहाँ पर आपको 4 अलग अलग ऑप्शंस मिले हैं। ईमेल का जो आविष्कार किया था इसका ये आपका बेसिकली क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा। क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा आपका QOD। तो इसका जो राइट आंसर है ये आपको कमेंट में कमेंट करके बताना है। ईमेल का आविष्कार, ईमेल लिख दीजिएगा, उसके आगे उसके जो आविष्कार है उसका नाम लिख दीजिएगा। तो आपको यहाँ पर कमेंट में कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर क्या रहेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका जैव उर्वरक के रूप में भी उपयोग किया जाता है? जैव उर्वरक के रूप में जो यूज होता है ये अमोनिया का होता है। अमोनिया बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सिरका बनाने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है? सिरका बनाने के लिए जो यूज होता है ये एसिटिक एसिड होता है या एसिटिक अम्ल, इसको ही एसिड बोला जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था? शांति निकेतन का जो निर्माण करवाया था या किया था ये रविंद्रनाथ टैगोर ने करवाया था। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। और आपको ऐसा नहीं है कि सभी हार्ड क्वेश्चन ही मिलेंगे, इजी क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। कुल मिलाकर जो आपका पेपर है ये कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि ज़्यादा इजी भी ना हो, ज़्यादा हार्ड भी ना हो, बीचों बीच का बनाया जाता है, यानी कि मीडियम यानी मॉडरेट आपका पेपर बनाया जाता है, जिससे ज़्यादा इजी भी ना लगे, ज़्यादा हार्ड भी ना लगे। इस तरह के क्वेश्चंस उसमें लिए जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस इजी होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं, बाकी मॉडरेट पेपर आपका देखने को मिलता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख की भूमिका निभाते हैं कौन निभाते हैं? मुख्य न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी और मंत्रिमंडल सचिव। करेक्ट आंसर मंत्रिमंडल सचिव रहेगा आपका। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से गठित होता है? पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से जो गठित होता है ये होता है ऑक्सीजन और सिलिकॉन से। तो ऑक्सीजन और सिलिकॉन आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सीनेबार किसका एक अयस्क यानी कि खनिज है? तो सीनेबार जो है ये मरकरी का एक अयस्क है। डी ऑप्शन में आपको जो दिखाई दे रहा है करेक्ट आंसर रहेगा। मरकरी
का अयस्क यानी कि खनिज है। अगला क्वेश्चन है बैटिक क्वीन नामक मूवी में प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? बैटिक क्वीन मूवी में जो प्रमुख भूमिका निभाई थी ये सीमा विश्वास ने निभाई थी। बी ऑप्शन आपका सही जवाब यहाँ से हो जाएगा। अशोक किस राजवंश के राजा थे? अशोक का तो आप सभी को बताइए ये मौर्य वंश रिलेटेड थे। अशोक, सम्राट अशोक आपको बताइए, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या होती है ये आपको बताना है। आपेक्षिक घनत्व की जो इकाई होती है इसकी कोई इकाई बेसिकली नहीं होती है। चलिए, भारतीय संविधान को देश को अस्तित्व में आया, भारतीय संविधान जो अस्तित्व में आया 26 नवंबर को आया 1900। देखिए यहाँ पर 26 नवंबर आपको याद रखना है, 26 जनवरी को आया था ये अस्तित्व में। यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर करना है, और ये भारतीय संविधान लागू हुआ, अपनाया गया, अस्तित्व में आया। इस तरह से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो 26 जनवरी 1950 ये जो सन आपको दिखाई दे रहे हैं, आपका बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई टू हेड ए लव स्टोरी, आई टू हेड ए लव स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? इनका नाम बताना है। रविंदर सिंह आपका सी ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा फेमस है। लठमार होली मनाई जाती है। लठमार जो होली है ये बरसाना में मनाई जाती है। बरसाना फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया था। चित्रकला की मुगल शैली का जो आरंभ किया था ये किया था हुमायूं ने। बी ऑप्शन हुमायूं करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत महाविद्यालय का नाम आपको बताना है। तो इसका नाम है भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ। लखनऊ में देखने को मिलता है। कभी कभार आपसे यहाँ पर पूछ भी लिया जाता है कि महाविद्यालय कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में देखने को मिलता है। कजली किस ऋतु का लोकगीत है? कजली बेसिकली वर्षा ऋतु का लोकगीत है। वर्षा यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि धर्म चक्र प्रवर्तन की मुद्रा में बैठे हुए भगवान बुद्ध की प्रतिमा उत्तर प्रदेश के किस संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है या सुरक्षित है? तो ये पुरातत्व संग्रहालय है सारनाथ, यहाँ पर रखी गई है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है न्यूमर द्वीप विवाद किस देश के साथ में है? ये जो न्यूमर द्वीप विवाद है ये है बांग्लादेश के साथ में। आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में भाबर की तंग पट्टी कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में भाबर की जो तंग पट्टी पाई जाती है ये तराई क्षेत्र के उत्तरी जो भाग है इसमें बेसिकली पाई जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित पत्रकारों में से किसने अपनी आत्मकथा लखनऊ बॉयज शीर्षक से लिखी है? लखनऊ बॉयज शीर्षक से जो लिखी है आत्मकथा अपनी, ये लिखी है किसने? विनोद मेहता ने। विनोद मेहता फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में नक कटैया मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? नक कटैया मेला लगता है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरों में प्रकाश स्रोत के रूप में एलईडी और CFL दोनों का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन से कथन सही है? सही कथन आपको बताना है। इनमें से 3-4 जो ऑप्शन आपको दिए हैं ये पढ़ लेना है। एलईडी बेहतर है क्योंकि CFL में विषैले पदार्थ होते हैं। दोनों ही एक समान अच्छे हैं, दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं है, दोनों में विषैले पदार्थ होते हैं। CFL बेहतर है क्योंकि एलईडी में विषैले पदार्थ होते हैं। पहला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा। एलईडी बेहतर है ना, यानी कि अधिक अच्छा है क्योंकि CFL जो होता है इसमें विषैले पदार्थ होते हैं। तो याद रखिएगा एलईडी आपका यहाँ से बेहतर रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ जो हुआ था ये कब हुआ था? ये हुआ था 10 मई को, 10 मई 1857 को। तो 10 मई 1857 आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। बिरजू महाराज किस विद्या के सुप्रसिद्ध प्रतिपादक थे? तो बिरजू महाराज थे कथक नृत्य के प्रतिपादक थे, सुप्रसिद्ध। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका रहेगा। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था? तो ये जो उत्तर प्रदेश का नगर है कुशीनगर, इसका नाम है कुशीनगर, यहाँ पर इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? दशावतार जो मंदिर है ये देवगढ़ में है, देवगढ़ उत्तर प्रदेश। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? इस तरह से काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। अकबर आपका बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। स्वामी हरिदास जो थे ये अकबर जो थे इनके समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है?
सबसे अधिक जो प्रचलित लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश का, ये है नौटंकी। नौटंकी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य गुजरात के डांडिया नृत्य जैसा है, यानी कि इसके मिलता जुलता है। तो ये जो नृत्य है इसका नाम है पाई डंडा नृत्य। पाई डंडा नृत्य गुजरात के डांडिया नृत्य जैसा देखने को लगता है। उत्तर प्रदेश का छोलिया नृत्य गति में किस जाति में प्रचलित है? नृत्य गति। तो छोलिया नृत्य जो गति है ये बेसिकली राजपूत में देखने को मिलती है। राजपूत आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। उत्तर प्रदेश की वर्तमान में राजधानी आपको बताना है कौन सी है, तो सभी को बताइए। लखनऊ हो जाएगी, सी ऑप्शन। चलिए, उत्तर प्रदेश यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का जो नेतृत्व किया था ये किसने किया था? उत्तर पूर्वी यानी कि माफ कीजिएगा पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में किया था कुंवर सिंह ने। कुंवर सिंह ने किया था अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व। 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है अधिवेशन से रिलेटेड कांग्रेस के। तो 1905 में बनारस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी ये बनारस ने की थी। नाम से ही क्लियर है, बनारस अधिवेशन, तो बनारस ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने अपने भाई सूजा को प्रदेश के किस नगर के निकट पराजित किया था? क्लियर है, तो इलाहाबाद। इलाहाबाद के निकट पराजित किया था। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अब गाइज यहाँ पर हमने टॉप 50 जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए आपको कवर करवा दिया अच्छे से। एक क्वेश्चन हमने क्वेश्चन ऑफ द डे में भी आपको दिया है, तो उसका राइट आंसर आप कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि उसका जो करेक्ट आंसर है ईमेल का आविष्कार किसने किया। तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन ऑफ द डे में, आप कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। बाकी आपने 50 में से कितना स्कोर किया है आप जरूर से कमेंट में कमेंट करिएगा कि कितना स्कोर आपको रहा है, आपको भी आपकी तैयारी का आइडिया लगेगा। और हम डेली बेसिस पर आपके लिए वीडियोस लेकर आ रहे हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ, रिवीजन कर पाएँ और अपनी एग्जाम में अच्छा सा स्कोर आप कर पाएँ। तो आप भी कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं, किस सब्जेक्ट पर चाहते हैं, या अगर जीके पर चाहते हैं तो स्पेशल यूपी जीके पर चाहते हैं, या फिर ऑल मिक्सअप पर चाहते हैं पूरा का पूरा, आप कितने क्वेश्चंस का वीडियो चाहते हैं ये आप कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा, ताकि जो आप चाहते हैं वो हम आपको सटीकता के साथ में देने में बिल्कुल कामयाब हो पाए। क्लियर है? आपसे जो भी हेल्प हो पाए आप जरूर से करिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। बाकी हमसे जितनी भी हेल्प हो पा रही है आपके लिए हम पूरी आपके लिए करने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम में काफ़ी कम टाइम आपके लिए बचा हुआ है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा कंटेंट आपको दे सकें, जितने ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चंस आपको कवर करवा पाएँ, सारे एग्जाम से पहले आपको कवर करवा पाएँ। तो आप भी जरूर से सपोर्ट करिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे इस चैनल पर जो भी नया वीडियो आएगा सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा गाइस, और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में डलिए, आप जरूर से ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि जो भी अपडेट आती है वैकेंसी से रिलेटेड हम सबसे पहले टेलीग्राम पर ही अपडेट करते हैं। हमारी एप्लीकेशन भी आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो आप उसका भी वहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं। क्लियर है गाइज? इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।